तो गुत्थम गुत्थी है, नीति और सिद्धांत एक दूसरे से नहीं मिलते हैं इनके, लेकिन चूंकि मलाई खाने के लिए साथ में है, तो देखिए 10 मार्च के बाद संभवतः बिहार में कुछ हो, लेकिन जनता के चित्त से यानी मन से दोनों गठबंधन के सहयोगी उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ करके नहीं दिखा पा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वह रीढ़ विहीन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ वसीम रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोजपा के रामविलास पार्टी के प्रवक्ता चंदन जी के पास। हालांकि जिस प्रकार बिहार की राजनीतिक में गर्माहट आ चुकी है, एमएलसी चुनाव है या फिर यूपी चुनाव के बाद बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर गर्माहट बिहार में नज़र आ रही है, उसी पर लेकर कुछ सवाल हम चंदन जी से पूछेंगे। चंदन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बेधड़क बात के। धन्यवाद। चंदन जी, यूपी में चुनाव है, रिजल्ट आने के बाद लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुर्सियां टूटेगी अर्थात क्या है, मतलब क्या है टूटने की, मतलब क्या है, होते थी बदलेगी, समझ में आता था, ये टूटने की बातें कहाँ से हो रही है? नहीं, देखिए, जो अभी वर्तमान हम लोग गठबंधन की स्थिति देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 तक नहीं रुकेंगे। इनको प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को वेट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इनको अपने गठबंधन का सहयोगी नहीं बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए हैं, वहाँ भी शायद शराबबंदी के ही मुद्दे को उठाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनता ने जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को बिहार में, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ करके नहीं दिखा पा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वह रीढ़ विहीन है। और बराबर आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और कई नेताओं के आपसी मनमुटाव जगजाहिर हैं। तो गुत्थम गुत्थी है, नीति और सिद्धांत एक दूसरे से नहीं मिलते हैं इनके, लेकिन चूंकि मलाई खाने के लिए साथ में है, तो देखिए 10 मार्च के बाद संभवतः बिहार में कुछ हो, लेकिन जनता के चित्त से यानी मन से दोनों गठबंधन के सहयोगी उतर चुके हैं। और यह तो आपको परिषद के सीट के बंटवारे में भी दिखा, 2 सहयोगी ताकते हुए रह गए। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जी को तो परिषद की सीट नहीं दी गई, तो अब उनकी लॉयल्टी किधर होगी यह सहज आप समझ सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ प्रताप बोलते हैं कि साहनी मेरे भाई हैं और मांझी और साहनी की जल्द वापसी होगी। कहाँ वापसी होगी ये कुछ नहीं बताना चाहते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि अंदर खाने में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड से मिलना चाहती है। तेज प्रताप जी के ही बयान पर मैं कह रहा हूँ। चिराग की पार्टी कहाँ जा रही है? चिराग की पार्टी को अगर अलायंस करने की जरूरत पड़ी तो किससे अलायंस करने वाली है? नहीं, अलायंस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों? अभी तो फिलहाल अब बिहार की सत्ता में है नहीं। अगर सत्ता में है नहीं और अगर होना चाहते हैं कि सत्ता में हो तो फिर आप किसके साथ अलायंस करने वाले हैं? अच्छा, क्या लगता है आपको सत्ता में रहने से क्या बदल जाएगा? सत्ता में रहने से क्या बदल जाएगा? अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं हो, सत्ता में है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या बदल ले रहे हैं? हर जिले में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, शेल्टर होम पार्ट 2 हो रहा है, तो क्या बदल दिया इसका? नीति आयोग की रिपोर्ट में आप पीछे कुमार के आने के बाद विकास की यात्रा भी तो वही थी। कहाँ? पुल आया, लाइट आया, बिजली आई, सड़क आई, शिक्षा आई, आप लोग वहां पे नहीं जाते हैं? ये आप कह सकते हैं। वही पुल की बात कर रहे हैं जिसके लिंक रोड को चूहे ध्वस्त कर जाते हैं, वही शराब की बात कर रहे हैं जिसको चूहे पी जाते हैं। तो देखिए, इनके ज़्यादातर योजना केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई फंड से बनी है, और सत्ता में अगर कोई भी रहता तो इससे ज़्यादा प्रगति करता। आप हमको तो अपने अगल ठीक है ना चंदन जी उत्तर प्रदेश से कंपेयर करके बताइए, आप झारखंड से बताइए, आप बंगाल से बताइए, तो फिर सत्ता में आप क्यों नहीं आ पाते हैं? का ही प्रगति क्यों दिखता है? तो फिर सत्ता में आप क्यों नहीं आते हैं? अगर सत्ता में आने की बात ही मैंने पूछी कि अगर आपको सत्ता में आने की जरूरत, जनता तय करेगी। जनता के सुख दुख में हम जनता के साथ हैं। मींस अलायंस किसी पार्टी से नहीं करना है। हमारे नीति और सिद्धांत और विचारधारा जिससे मिलेगा, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा को जो एडमायर करेगा
अभी कौन कर तो रहा है? उसी नीति पर चलेगा। अभी कौन लग रहा है, ऐसा कोई पार्टी हो जो लग रहा है कि वैसी बात पर वैसी चर्चाएं कर रही है? कोई नहीं है, इसीलिए तो हम अकेले हैं। कोई नहीं है। कोई नहीं है। देखिए, बिहार में हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि बिहार में हमको पाने के लिए बहुत कुछ था। हम गठबंधन में एनडीए के साथ जितनी सीटें एनडीए दे रही थी, उसमें हमारे बिहार में 2-3 मंत्री रहते, 10 विधायक रहते, केंद्र में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी मंत्री रहते, राज्यसभा की सीट रहती, लेकिन सबको लात मारकर हम लोग बिहार में संघर्ष के पथ पर हैं। सिर्फ बिहार में संघर्ष करना जानते हैं चिराग पासवान, जब बात होती है केंद्र सरकार की तो चुप्पी साध लेते हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारे बुरे समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने आखिरी समय पे वेंटिलेटर पर जाने से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 80 लाख परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया कोविड के समय में। तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार उनका हाल समाचार पूछने का काम किया। व्यक्तिगत संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और संसद में भी कई ऐसे विषय हैं जिस पर नीति संवत पार्टी ने उनका समर्थन किया। लेकिन बिहार में हम अलग हैं, अलग राह पे हैं, तभी तो अकेले चुनाव लड़े। हमको जनता पर यकीन है कि जनता हम लोग को जरूर देखेगी कि हम लोग जो सोचते हैं, हम जो बिहार बनाना चाहते हैं, वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। चंदन जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात आप करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती, उनका व्यक्तिगत भाजपा की तरफ ज़्यादा था, रुझान ज़्यादा था, वो उस माहौल में बंधे हुए थे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी तो दोस्ती तेजस्वी से ज़्यादा नजर आती है। क्या बिहार में चिराग पासवान को दोस्ती ना कहा जाए? तो फिर रामविलास पासवान को आदरणीय हम लोग के अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी यह मानते हैं कि बिहार का अगर कोई नेता है तो वह चिराग पासवान जी है। हम लोग के अभिभावक हैं, वह जब बोलते हैं तो हम लोग तो प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यही बोलना चाहते हो कि आप आरजेडी में आ जाइए, आप अलायंस कर लीजिए आरजेडी से। लेकिन पारिवारिक संबंध और राजनीतिक संबंध दोनों अलग होते हैं। मैं बताता हूं क्यों। जब हम एनआरसी का समर्थन करते हैं संसद में, जब धारा 370 का समर्थन करते हैं, जब हम ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, उस समय राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं सब विषयों का विरोध करती है। तो जब केंद्र में हम जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, राज्य में अगर उस पार्टी का हम विरोध करेंगे तो ये एक दोहरी चरित्र होगी, दोहरा नीति, दोहरा चरित्र, और तत्कालीन लाभ के लिए हम लोग कोई निर्णय नहीं लेते हैं। दूर का हमको मजबूत राष्ट्र बनाना है और विकसित बिहार बनाना है। इसीलिए हमारा नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, बढ़िया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पे लगे रहिए आप लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं, आज सुबह स्टेट वाले परीक्षार्थी वापस फिर से शिक्षा मंत्री के आवास पर गए थे, जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यहां तक कि आश्वासन भी नहीं मिला। पहला सवाल सरकार के खिलाफ या आपका, और दूसरा कि लगातार शेल्टर होम की चर्चाएं चल रही है, फिर से दोबारा लगातार जांच का विषय बन रहा है। आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था ये जांच का विषय आज ज़रूरी आ गया, आज ज़रूरी पड़ गया, जबकि 31 मई 2018 में मुजफ्फरपुर कांड होता है। उसके बाद फिर ये लोग शांत हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, 2 प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न का जवाब दे दूं कि स्टेट फिजिकल अभ्यर्थी जो आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर गए, बातचीत करने गए थे, उनके प्रतिनिधि मंडल को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से सभ्य शब्दों में धमकी दी कि ज़्यादा राजनीति कीजिएगा तो आप ज़्यादा मीडिया से ताल्लुकात कीजिएगा तो आपके जो वैकेंसी है इसको हम दबा देंगे, और अपने घर के पिछले दरवाजे से भागने का काम किए। यह जो वर्तमान सत्ता है, यह अभ्यर्थियों की, शिक्षकों की, वार्ड सचिवों की, दरोगा अभ्यर्थियों की, डॉक्टरों की किसी भी तरह का मांग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इनके सारे विभागों में नजराना देकर ही काम होता है। हर विषय में ऑनरेबल हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है, तब जाके कोई भी मामला सुलझ पाता है। और दूसरा आपका सवाल था जो शेल्टर होम पार्ट 2 का। देखिए, आज के अखबारों में आज के अखबारों में मैंने देखा कि 5 लड़कियां शेल्टर होम से गायब हैं, 2 उसमें बांग्लादेशी थी। देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो या तो इसमें साक्ष्य मिटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है,
या फिर इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग शामिल है, यानी बच्चों को खरीद बिक्री का। देह व्यापार तो स्पष्ट दिख रहा है, लड़की ने यह दावा किया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और लड़कियों को दबाव डाला गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमारा आग्रह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह आग्रह करती है कि बिहार के तमाम शेल्टर होम की जो बच्चियां हैं इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए और इनकी काउंसलिंग हो। वंदना गुप्ता ही क्यों? मुझे ये बात बताइए, क्यों सिर्फ वंदना गुप्ता ही क्यों पढ़ रही हैं? वंदना गुप्ता सुप्रिटेंडेंट हैं, वीना मानवी महिला मंच की संरक्षक और अध्यक्ष ने बताया कि सिर्फ वो मोहरा हैं, तो फिर आखिर उन पर ये क्यों? देखिए, बड़े जांच का विषय राजनीतिक संरक्षण में बीजेपी फिर क्यों नहीं चुप है? बीजेपी फिर क्यों चुप है? देखिए, शेल्टर गाय घाट बालिका गृह सुधार गृह की जो केयर टेकर हैं, अधीक्षक हैं, जो भी कह लीजिए, जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये एक बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता के संरक्षण उन पर प्राप्त। कौन से नेता? मैं नाम नहीं लूंगा ऑन द कैमरा। अच्छा, तो फिर मुझे एक बड़े नेता का संरक्षण उनको प्राप्त है, लेकिन चिंता करने की विषय। ठीक है ना, फिर बीजेपी क्यों शांत है? सुनिए, चिंता करने का विषय नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। ये जैसे प्याज का छिलका दर छिलका उतरता है ना, ये सभी सफ़ेद पोषों के चेहरे से नकाब हट जाएगा। कल जैसा मैंने आपके चैनल पे एक इंटरव्यू देखा एक आईएएस का, उन्होंने आरोप लगाया कि कई मंत्रियों के घर पे लड़कियों की सप्लाई हो रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। ऑनरेबल हाई कोर्ट सभी चीज़ों का संज्ञान लेगा और वो कौन मंत्री हैं जिनके घर पर आज अमिताभ दास जी को बोलना पड़ गया। इतने टाइम से ये जान रहे थे, फिर शांत क्यों बैठे हुए थे? लगातार जदयू पे टिप्पणी करते हैं और इतना शांत रहते थे, एकाएक करके उनकी ज़बान में आवाज़ आ गई। आखिर ऐसा क्यों? अब ये मैं नहीं जानता कि कहाँ से आ गई, क्या आ गई। जो मीडिया में सामने आया है मैं उसी को कह रहा हूँ। चंदन जी, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल है, जांच का विषय कोर्ट जांच कर रहा है। जज साहब कमेटी बैठा चुके हैं, 7 तारीख को पहले हियरिंग है। इन सारे मुद्दाओं में बीजेपी शांत क्यों है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भाजपा को यह नसीहत दी है कि देश में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अब तो बेटी पटाओ हो चुका है। वो बिहार में अब तो बेटी पटाओ हो चुका है। नहीं, यह आप कह सकते हैं। अच्छा। आप कह सकते हैं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अच्छा। इन सब शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। जब यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो स्लोगन बिहार में आकर क्यों ध्वस्त हो जाता है? इनको आत्मचिंतन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हम लोग भारत माता की जय का जब नारा लगाते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती की पूजा और उपासना जब हम करते हैं, और एक बिहार की बेटी जब गुहार लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सो कॉल्ड नेता खामोश बैठ जाते हैं, तब आप सहज समझ सकते हैं कि राजनीति और यह कितने विवश हैं। चूँकि 2 उप मंत्री भी इसी पार्टी के इसी राज्य में हैं, तो इनको सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको तो फांसी देना चाहिए। फांसी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी हमारे साथ थे, उन्होंने सारे सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक किसी पर टिप्पणी करने से वो बचेंगे। हालांकि उन्होंने साफ बताया कि जैसे ही फैसला आएगा बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। बेधड़क बात देखने के लिए धन्यवाद।